गुजरात में क्या हैं चुनावी मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग डालेंगे वोट, कैसा है वहां का सियासी माहौल। चाय पर चर्चा के दौरान न्यूज नेशन संवाददाता पूरव पटेल ने लोगों से बात की। गुजरात में चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है और लोगों के अलग अलग मुद्दे भी है कि इस बार चुनाव में किस आधार पर वोट करेंगे। हम अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में हैं, वहां पर चाय पे चर्चा करने पहुंचे हैं और कुछ नौजवान हमारे साथ हैं जो वोट करेंगे। उनसे पूछते हैं कि उनका मुद्दा क्या होगा, किस आधार पर वो वोट करेंगे, अपना वोट डालेंगे। आप बताइए कि वोट डालने जाएंगे, दिमाग में क्या होगा, किस आधार पर, किस उम्मीदवार को, किस पार्टी को वोट डालेंगे? पहले तो जो वोट अभी जो चल रहा है, मेरा वोट उसी को जाएगा जो मुझे ज़्यादा से एजुकेशन दे, ज़्यादा फैसिलिटी दे, उसी को मेरा पहला तो वोट जाएगा। दूसरी बात ये है कि अगर ये चुनावी माहौल चल रहा है तो पार्टी की जो मैं बात करता हूँ तो जो भारतीय जनता पार्टी है उसका काम मैंने अच्छा देखा है, क्योंकि बचपन से मैं यहीं पे रहता हूँ और अच्छा काम किया है उन्होंने, इसमें मेरा वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। आप बताइए आपका वोट कैसे किसको जाएगा? मेरा वोट तो बीजेपी की जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं कि जो विकास हो रहा है और जो अभी सब बोल रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी से मतलब बेनिफिट नहीं है, बट यंग जनरेशन सब यही सोच रही है कि जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन ऑब्वियसली बेनिफिशियल है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जो वॉलेसिटी है वो बढ़ रही है। सो हमारा वोट बीजेपी को ही जाएगा। देखिए नौजवान है, पिछले 22 साल से इन्होंने गुजरात में भारतीय जनता पार्टी को ही देखा है और नरेंद्र मोदी को देखा है, शायद ये वजह हो सकती है। आप बताइए कि राहुल गांधी भी गुजरात आ रहे हैं, अहमदाबाद आ रहे हैं, कांग्रेस को हार्दिक और अल्पेश के जैसा सपोर्ट भी मिला है, क्या कुछ कर पाएगी वो सपोर्ट क्या करने का यार, सपोर्ट कोई है नहीं, इसलिए तो सपोर्ट लेना पड़ रहा है। भाजपा के अलावा गुजरात में कोई कुछ है ही नहीं, कांग्रेस के पास लीडरशिप नहीं है तो नहीं चलेगा। आप बताइए कि कौन सा ऐसा नेता है कांग्रेस में आपके हिसाब से जिसके लिए आप वोट डालेंगे या उसको वोट डालने की सोचेंगे भी? कांग्रेस के नेता को तो शायद बाइनोकुलर लेके ढूंढना जाना पड़ेगा। गुजरात में तो आई डोंट थिंक कोई कदावर नेता है कांग्रेस का। बाकी तो यहाँ माहौल तो बीजेपी का ही है और बीजेपी ही आएगी, क्योंकि यहाँ पढ़ी लिखी जनता है, उनको सबको मालूम है कि बीजेपी की गवर्नमेंट ने जो विकास किया है और गुजरात की जनता को जो नए नए टैक्स और बता के कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि ये नुकसान है, ये है, वो है, पर फ्यूचर के लिए वो बहुत बढ़िया प्लानिंग है बीजेपी का और ये मेरे ख्याल से गुजरात को टॉप पे आ जाएगा पूरे इंडिया में शायद। बिल्कुल, देखिए कुछ लोगों का एक ये भी सुझाव है कि कांग्रेस के नेताओं को बाइनोकुलर देकर ढूंढना पड़ता है तब मिलता है। आप बताइए काका कि किस तरह से वोटिंग होगी आपकी, किसको वोट डालेंगे, क्या चाहिए आपको? देखिए जीएसटी से हम लोगों को बहुत लेबर वर्क में बहुत तकलीफ पड़ी है, बराबर। अगर मैं तो यही चाहूँगा हमारी कांग्रेस पार्टी के लिए बहुमत सही सलामत मिल जाए तो हम लेबर वर्क में ना सुरक्षित रहें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अलावा बीजेपी ने जो छितरापट्टी किया है वो हम लोगों के लेबर वर्ग के लिए सबसे हानिकारक है। बिल्कुल, देखिए अलग अलग व्यापारी जीएसटी को लेकर काफ़ी परेशान है, लेबर वर्ग को काफ़ी जीएसटी का इफेक्ट हुआ है। कुछ और लोगों से बात कर, आप बताइए कि कौन से मुद्दे दिमाग में रहेंगे? अच्छा, बट ऑब्वियसली ये जीएसटी की वजह से सब लोगों को दिक्कत हुआ है, कई छोटे मोटे व्यापारी को भी तकलीफ हुई है। नो डाउट बीजेपी अच्छा काम कर रही है, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राज्य के लिए कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास लेवल के लोग अभी भी महंगाई से जूझ रहे हैं। तो अगर उसमें कुछ इफेक्ट आए, मिडिल क्लास लेवल को कुछ लगे अच्छा कि नहीं भाई नाउ वी आर गेटिंग समथिंग बेनिफिशियरी, देन दे विल बी मोर हैप्पी। लेकिन फिर भी विकास तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? यस, विकास ऑब्वियसली देख रहे हैं। जो मतलब पहले जो स्टेट राज्य में था उससे कई ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब न्यू कंस्ट्रक्शंस और जो डेवलपमेंट हो रहा है उस हिसाब से ग्रोथ है। लेकिन मेन चीज़ है कि वो सब जो हो रहा है उसके साथ साथ अगर मिडिल क्लास लेवल के लोगों के बारे में भी थोड़ा बहुत सोचा जाए तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। बीजेपी या कांग्रेस? आज भी पेट्रोल के दाम तो वही है जो पहले थे। हम सोच रहे थे कि बीजेपी आएगी, कुछ कम होगा, कुछ प्राइस कम होगा पेट्रोल का, जो पहले थे 50 रुपये या 55 रुपये, तो मिडिल क्लास लेवल को आसानी रहेगी। लेकिन नहीं, वो फिर भी वहीं पे है, तो वो एक बहुत बड़ी चैलेंज है सब। बीजेपी या कांग्रेस? नो डाउट अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी। देखिए ये आम आदमी की आवाज़ है,
हम ऐसे ही रैंडमली एक चाय की टपरी ढूंढते हैं और उस पर लोगों से बातचीत करते हैं। लोगों का कहना है कि जीएसटी में कुछ रियायतें दी जाए, क्योंकि कुछ लोग काफ़ी परेशान हैं जीएसटी को लेकर। कांग्रेस का भी धीरे धीरे सुधार आ रहा है गुजरात में, लेकिन फिर भी लोगों का ज़्यादा झुकाव भारतीय जनता पार्टी पर ही है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन।